मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ गया है एक नया मोड़, जहां एक और मंगल को पता चल गई है सौम्या की सच्चाई, वहीं दूसरी ओर कुसुम के साथ हो गया है एक बहुत बड़ा हादसा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहां पे अभी तक कुसुम के हस्बैंड यानी कि सुदेश जी की वो वाला लापता रिमोट खराब होने की से खबर बंद करो ना, बहुत कुछ बुरी होती तरीके है। से फैल चुकी थी। इसी बीच में अब कुसुम को भी कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद शायद ही उसके बचने की उम्मीद रह गई हो। जैसे कि आप ये वीटीएस देख ही रहे हैं, इस वीटीएस के माध्यम से आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर आने वाला जो ट्रैक होगा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कुसुम के साथ भी कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद अब शायद इस शो में और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आ सकती है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही था कि मंगल यहाँ बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है। ईशाना भी अपने भाई यानी कि अक्षत को अपनी माँ से दूर कर देती है। इधर आदित्य भी अपनी माँ यानी कि कुसुम को मंगल से दूर कर देता है और सौम्या उसका पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आती है। अब मंगल बेचारी अकेली पड़ चुकी है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगल बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी। वो सर पकड़ के बैठ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा रोएगी, क्योंकि वो जानती है उसने तो कोई गलती की ही नहीं है, उसके बावजूद उसके ऊपर इतने सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं। इधर मंगल रोते बिलखते उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा। वो ये सोचेगी कि अगर उसने ये सब कुछ नहीं किया तो किसी ने तो किया ही होगा, और जिस किसी ने भी किया है वो उसका पता लगा सकती है। जैसे उसने निकेतन को पकड़वा दिया है तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति को भी पकड़वाने में सक्षम है। तो यहाँ पे मंगल उठेगी और उठने के बाद सीधा जाएगी अपने मोबाइल को लेकर, और यहाँ पर वो अपने मोबाइल को चेक करवाते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि मंगल यहाँ पे अपने फ़ोन की लोकेशन चेक कराना चाहती है कि ये फ़ोन मेरे पास तो था ही नहीं, अब जिस व्यक्ति के पास ये फ़ोन था तो किस लोकेशन पर था और उसने किस समय मैसेज किया। बहुत सारी बातें मंगल के दिमाग में चलती हैं, जिसके बाद मंगल बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है बिल्कुल सुबह सुबह। और यहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि मंगल फिर से कौन सा नया कांड करने चली गई है। जब भी ये घर से जाती है तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम में आना पड़ता है। तो इस तरह से सौम्या आदित्य के कान भरते हुए नजर आएगी। इधर मंगल बिना किसी को बताए घर से चली जाती है एकदम सुबह सुबह, लेकिन जब वो जाती है जिस साइबर कैफ़े के लिए वो निकलती है घर से, वो खुलता ही नहीं है। और मंगल सुबह से वहाँ भूखी प्यासी बैठी रहती है और फाइनली वो कैफ़े वहाँ खुलता है। वो वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। पहले तो वो मना कर देते हैं एंड बाद में मंगल इतना ज़्यादा रोती बिलखती है एंड एट द लास्ट मोमेंट जो दुकान वाले भैया होते हैं उन्हें मंगल की हेल्प करनी पड़ ही जाती है। इसके बाद वो सबसे पहले मंगल के फ़ोन में चेक करते हैं कि उसके फ़ोन में लोकेशन ट्रैकर ऐप है या नहीं, जिसके बाद मंगल बोलती है कि भैया मैं तो जानती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करती हूँ कॉल्स करने के लिए। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरी बेटी मेरा फ़ोन बहुत यूज़ करती है, शायद उसने उसमें कुछ ऐसा डाला हो। तब वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर लोकेशन ट्रैकर मिल जाता है, जिसके बाद मंगल को थोड़ा सुकून मिलता है। वो शायद कहीं न कहीं ये सोचती है कि शायद इस समय उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दुकान वाले भैया उसको पूरी डिटेल दिखाते हैं, पूरी डिटेल बताते हैं कि क्या हुआ था उस समय, कितने बजे आपके मोबाइल से मैसेज गया था, और जब आपके मोबाइल से मैसेज भेजा गया था तो फ़ोन आपकी होम लोकेशन पर था, क्या समय रहा था उस टाइम, मतलब सारी चीज़ें वो वहाँ पर उसको क्लियरली बता देते हैं। अब इधर मंगल अपना दिमाग लगाती है कि इस टाइम तो मैं घर से बाहर थी, तो मेरा फ़ोन किसने यूज किया था यहाँ पर। अब यहाँ पे मंगल को ये भी समझ आ जाता है कि उस समय तो घर पर कोई भी नहीं था, अम्मा भी घर पे नहीं थी, ईशाना भी घर पे नहीं थी, साथ ही साथ आदित्य जी भी बाहर गए हुए थे। घर पे तो सिर्फ अक्षत और पापा जी थे, तो ये लोग खुद को मैसेज क्यों करेंगे। और मैसेज होने के कुछ घंटे बाद ये सब लोग घर में आए हैं, ईशाना कुसुम ये सब लोग बाद में आए हैं, पहले तो घर पे कोई था ही नहीं। तो इस तरह से कौन मैसेज कर सकता है। तो यहाँ पे मंगल का दिमाग घूमता है एंड फाइनली उसको ये क्लियर हो जाता है ये जो कुछ भी हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि सौम्या ने किया है। मंगल को जैसी ही बात पता चलती है मंगल तुरंत अपने घर आती है और बिना कुछ सोचे समझे सौम्या के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाते हुए नजर आएगी, उसको खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएगी कि सौम्या जी मुझे पता चल चुका है ये सब कुछ जो भी हुआ है हमारे घर में वो किसकी वजह से हुआ है। यहाँ पे सौम्या उसको डांटती है कि मंगल तुम बहुत बेशरम हो, तुम्हारे पिताजी खो गए हैं, तुम्हारा बेटा ट्रॉमा में है, तुम्हारी सासू माँ की हालत ख़राब है और तुम्हारे बच्चे परेशान हैं और तुम यहाँ पे अपना गला फाड़ रही हो, इतना चिल्ला रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे मंगल सौम्या को ही उल्टा खरी खोटी सुनाती है कि सौम्या जी ये बात तो आपको समझनी चाहिए, आपने मेरे परिवार के लिए कितना बुरा सोचा।
आपको एक बार अक्षत के पापा के बारे में तो सोचना चाहिए था, वो आप पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन आपने किसी के लिए नहीं सोचा। इसके बाद यहाँ पर मंगल सौम्या को थप्पड़ जड़ देती है। अब मंगल यहाँ पे चीख चीख के बोलती है कि आपकी सच्चाई मैं सभी घर वालों के सामने कहूँगी, पूरी दुनिया वालों के सामने कहूँगी। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है कि मंगल को सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि उसके ससुर जी के साथ सौम्या ने क्या किया था, उसके बच्चे के साथ क्या किया था। मतलब यहाँ पे मंगल से कुछ नहीं छुपेगा, मंगल को तो सारी बातें पता चल ही जानी है। अब मंगल जाएगी सभी घरवालों को ये बात बताने के लिए। वो आदित्य को और बाकी सभी घरवालों को ये बात बताने के लिए जैसे ही जाएगी, तभी शो में एक नया ट्रैक आ जाएगा। जी बिल्कुल, आज इसी की अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। एक्चुअली मेकर्स ने पूरी कहानी ही चेंज कर दी है। जब मंगल को सारी बातें पता चल गई हैं तो वो सभी घरवालों को कुछ ना कुछ बता सकती थी, बट मेकर्स ने यहाँ भी सौम्या को बचा लिया है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे ही मंगल सारी बातें सबको बताएगी तो सबसे पहले तो आदित्य उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करेगा। आदित्य विश्वास ही नहीं करेगा और ना ही कोई और उसकी बातों पर भरोसा करने वाला है। तभी यहाँ पर अचानक से कुसुम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और यहाँ पे कुसुम के साथ होने वाला है एक बहुत बड़ा हादसा। एक्चुअली यहाँ पे सौम्या ने कुसुम को कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, साथ ही साथ उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो अपने हस्बैंड यानी कि सुदेश जी की याद में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है। तो इस वजह से भी उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सभी घर वालों का जो ध्यान है कुसुम के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे मंगल की कोई बात ही नहीं सुनेगा। कुसुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा बीमार हो जाएगी कि इसी वजह से सभी लोग मंगल को इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सौम्या यहाँ पर और भी ज़्यादा आदित्य के कान भरते हुए नजर आएगी मंगल के खिलाफ और यहाँ पे वो सारा फोकस कुसुम के ऊपर कर देती है। वो भी चाहती है कि कुसुम की तबीयत और ख़राब हो जाए, तो सौम्या यहाँ कुसुम को कुछ ऐसी दवाइयाँ देगी जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होते हुए नजर आएगी। तरह से सौम्या की सच्चाई सबके सामने नहीं आ पाएगी, यही अपडेट आ रही है। इस बार भी सौम्या बच जाएगी, भले ही मंगल को सब पता चल जाए, लेकिन घरवाले उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे। इसी बीच अपडेट ये भी आ रही है कि मंगल के ससुर जी यानी कि सुदेश जी भी शायद दोबारा से री एंट्री ले सकते हैं। उनके मिलने की खबर भी आदित्य को मिलेगी, जहाँ एक और बताया जा रहा है कि सुदेश जी की याददाश्त चली जाएगी, उनको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि उनके साथ क्या हुआ था। तो इस तरह से सुदेश जी भी इस शो में री एंट्री लेंगे, लेकिन उनको याद ही नहीं होगा कि सौम्या ने उनके साथ ये सब कुछ किया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुदेश जी भी कुछ नहीं बता पाएंगे, अक्षत भी कुछ नहीं बता पाएगा। मंगल को सारी बातें पता है, लेकिन मंगल की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। और यहाँ पर कुसुम ऑलरेडी मंगल से चिढ़ चुकी है, तो कुसुम भी मंगल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाली है। बात करें मंगल की, तो मंगल बेचारी अकेली रह जाएगी और यहाँ भी मंगल की हार होते हुए नजर आएगी। बट यहाँ मंगल की फैमिली एक हो जाएगी, जिसकी वजह से मंगल खुश नजर आएगी, लेकिन जो मेन विलेन है वो तो नहीं पकड़ा जाएगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा यहाँ पर ईशाना का जो बिहेवियर है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा देखने में, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मंगल जब कुछ अच्छा करती है तब वो सुपर मम्मा हो जाती है, सुपर हीरो बन जाती है। वहीं एक और अगर उससे कोई गलती होती है तो उसके खुद के बच्चे उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गलत मैसेज है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो द फिल्मी रासलीला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।